तो बाबू चलिए आज आप सभी के लिए साइंस का, ठीक है, साइंस का गेस प्रश्न पत्र 2024 के लिए, ठीक है, जो आपको हम जितना आज 10 क्वेश्चन लाए हैं बाबू, 10 सब्जेक्टिव, और इसी तरह हम डेली लाएंगे, ठीक है। और ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं क्लास 10th वाले के लिए, जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा बाबू, ठीक है। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन को, तभी आप वहाँ पे छाप कर आइएगा, लिख कर आइएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है बाबू, सभी क्वेश्चन एकदम MCQ है, ठीक है, एकदम 100% लड़ने का गारंटी है, एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रा लिखे। तो देखिए बाबू कि चालक पदार्थ का वह गुण, मान के चलिए कोई भी चालक होता है जिससे धारा प्रवाहित होता है, चालक पदार्थ का वह गुण जो, ठीक है, उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है बाबू, उससे ही प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। और इसे R अक्षर से सूचित किया जाता है, और इसका SI मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता बस इतना ही लिखना है आपको, और 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपका 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा बाबू, 2 नंबर में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम 10 क्वेश्चन लाए हैं सब्जेक्टिव, जो सीधा आपके एग्जाम में छपेगा बाबू, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे सर जी सब्जेक्टिव लाइए, बहुत ही रामबाण है, इसको एकदम शुरू से अंत तक देखना होगा आपको। चलिए कि उदासीनीकरण क्या है, इसके 2 उदाहरण को आपको लिखना है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि जब 2 विस्थापन अभिक्रिया होता है जी, जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता है, जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तब उसे हम उदासीनी अभिक्रिया करते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए हैं कि HCl ये क्या है जी, तो एक ये अम्ल है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, और Na यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं जी, अम्ल और क्षार के बीच। अब तो यहाँ पे लवण का निर्माण किया और जल का निर्माण किया बाबू, और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है बाबू। बस इतना लिखना है, फिर से आपका 2 नंबर फिक्स होगा मेरे साथी। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बाबू, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगला है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, देख लीजिए, और ये भी इस बार भी ये 100% आएगा, ठीक है। तो इसे माइंड में सेट कर लीजिएगा। और कैसे लिखेंगे जी सर जी, कि आ जाता है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे सुनिए, ठीक है, और समझिए कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है, ठीक है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये काफ़ी अभिक्रियाशील धातु है जी, आप सभी को पता होगा, ठीक है, काफ़ी अभिक्रियाशील अभिक्रिया होता है, और ये खुले में वायु के संपर्क में जल उठता है। ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है साथी, तो ये जलने लगता है, इसलिए इसे हम लोग सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं बाबू। तो यहाँ पे इतना ही आपको लिखना है, फिर से आपका 2 नंबर फिक्स होगा मेरे साथी। कोई भी आपको एकदम 2 नंबर के लिए इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो चलिए बाबू हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। चौथा नंबर है क्वेश्चन की समस्थानिक क्या है, इसका उदाहरण दे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो, यानी जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, परमाणु संख्या समान होना चाहिए और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जिसका परमाणु संख्या समान हो और लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। बस इतना लिखिएगा बाबू, आपका 2 नंबर फिर से फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर के लिए आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे परमाणु दिखिए कार्बन का, और यहाँ पे तो कार्बन परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14। इसलिए समस्थानिक लिख देना, आंख बंद करना कि जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो,
ठीक है। लेकिन किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो यानी अलग हो, उसे ही समस्थानिक कहा जाता है बाबू। यहाँ पे बिल्कुल ही इतना लिख देना है, आपका फिर से 2 नंबर फिक्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन, और काफी ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। 8 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वायरल एकदम 100% छपेगा। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला के द्वारा समझा है। देखिए बाबू, याद रखिएगा कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाली जीवों की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, वो आहार श्रृंखला कहलाती है। एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए जितने भी जीव होते हैं बाबू, कि पेड़ पौधे को कीट खाता है, और कीट को मेढक खाता है, और मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को बाज खाता है। आप सभी को पता होता। तो इन्हीं विभिन्न जैविक स्तरों को जो जीव भाग लेते हैं बाबू, इन्हीं श्रृंखलाओं को आहार श्रृंखला कहा जाता है साथी। इतना लिखिएगा, फिर से आपका 2 नंबर फिक्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका सामने है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि परितंत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। देखिए समझिएगा कि जो भी सूक्ष्म होते बाबू, सूक्ष्म जीव जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को, ठीक है, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ देता है। जो जटिल अणु होता है बाबू, उसको वो सरल अणु में तोड़ता है, और ये सूक्ष्म जीव इन अपशिष्टों को सड़ा गलाकर परितंत्र में स्वच्छ करते हैं। ये सभी जितने भी सड़ा गला चीज को क्या करते हैं जी, सड़ा जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, इन अपशिष्टों को सड़ा गला करके क्या करते हैं, परितंत्र को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, और अतः परितंत्र में अपमार्जकों की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। ठीक है बाबू, ये फिर से लिखे बाबू, आपका 2 नंबर फिक्स। सभी लघुतरीय प्रश्न है बाबू। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए बाबू कि भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को ही हरित क्रांति यानी सीधा लिखिएगा बाबू कि यहाँ पे देखिए समझ कि नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई करके और सिंचाई सुविधाएं करके आधुनिक उपकरण का उपयोग यानी नए उपकरण का उपयोग करके, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जी, रासायनिक खाद उर्वरकों का भी प्रयोग करके क्या होगा जी, भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा। यानी ज़्यादा उत्पादन जो पहले हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ सिंचाई का और फसल लगाकर और नए रासायनिक उर्वरक का जो हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं बाबू, उससे क्या हुआ जी, उत्पादन में एकदम बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा, और इससे ही हम लोग हरित क्रांति के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, और हरित क्रांति के दौरान सबसे जो उत्पादन हुआ वो गेहूं का हुआ है बाबू। ठीक है, चलिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको उदाहरण सहित लिखने हैं। ठीक है, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे भूमि से जल लेते हैं, सभी को पता है बाबू, और खनिज जल और तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति के में भोजन का निर्माण करता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या चीज़ जल के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित के उपस्थिति में, तो यहाँ पे ग्लूकोज का और यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण करता है बाबू, यही प्रकाश संश्लेषण है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। और हम फिर से आपके लिए गेस प्रश्न पत्र लाने वाले हैं जी, और हम जितना गेस प्रश्न करा रहे हैं बाबू, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसे जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।